हर किसी के लाइफ का पीच अलग होता है। कोई 25 साल में मिलियनर बन जाता है और कोई 40 साल में अपना पहला बिजनेस स्टार्ट करता है। कोई कॉलेज से निकलने के बाद ही साइन करने लगता है और कोई 10 साल तक स्ट्रगल करता है, तब उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सिर्फ कंपैरिजन करते हैं। किसी और की सक्सेस को देख के हम अपने आप से कह देते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन कंपैरिजन एक साइलेंट पॉइजन है जो हमारे कॉन्फिडेंस को खा जाता है बिना हमको पता चले। लेकिन मैं आपसे कहूं, आपका असली कंपटीशन किसी और से नहीं बल्कि कल वाले आपसे है। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अभिनंदन वर्मा स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन से कैसे बचें और अपनी जर्नी पे कैसे फोकस करें। कंपैरिजन का जहर हम सब पी रहे हैं। कभी किसी के जॉब के बारे में सुना तो दिल छोटा सा हो गया। कभी किसी का एंगेजमेंट पोस्ट देखा तो अपनी सिंगल लाइफ खाली सी लगने लगी। कभी किसी के सक्सेस स्टोरी सुना तो लगने लगा हम पीछे रह गए। लेकिन सच क्या है? कोई भी इंसान पीछे नहीं है। सब अपनी लाइफ की, अपनी जर्नी के अलग चैप्टर पे हैं। अगर आप तीसरे चैप्टर पे हो और किसी और का 20वां चैप्टर देखोगे तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि आप पीछे हो। लेकिन सच ये है, रूट अलग है, रेस अलग है और टाइम अलग है। अब एक स्टोरी से समझते हैं। इमेजिन करिए, एक लड़का था राघव नाम का, स्कूल में टॉपर था। सब उसे बोलते थे वो आईआईटी टॉपर बनेगा। दूसरी तरफ एक लड़का था अमन नाम का, एवरेज स्टूडेंट था लेकिन गेम में उसका इंटरेस्ट था। 5 साल बाद राघव आईआईटी क्रैक नहीं कर पाया और डिप्रेशन में चला गया। और अमन ने यूट्यूब पे गेमिंग चैनल स्टार्ट किया। 3 साल में उसके मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। अब राघव ने अमन से कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। मैंने तो उससे ज्यादा मेहनत की थी लेकिन उसे सक्सेस क्यों मिला? लेकिन अमन अपनी लाइफ पे, अपनी जर्नी पे और अपनी पैशन पे फोकस कर रहा था। लेसन क्या है? कंपैरिजन आपका डायरेक्शन बिगाड़ देता है लेकिन फोकस आपको डेस्टिनेशन तक ले जाती है। मुझे एक ऑनेस्ट आंसर दो, क्या आपने किसी और से कंपेयर किया है? किसी और को ट्रिप पे जाते हुए देखा हो और आपको लगने लगा मैं अभी भी घर पे हूं। किसी और ने नया फोन लिया और आपको आपका पुराना फोन सडनली बोरिंग लगने लगा हो। ये सबके साथ होता है, सब करते हैं। लेकिन अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। इसलिए कंपैरिजन हैबिट्स पे नोटिस करो। हर बार जो तुम किसी और को देख के खुद पे क्वेश्चन करते हो वो करना बंद करो और उस सिचुएशन में पॉज लो, ब्रीथिंग करो और खुद को बोलो मैं अपने जर्नी पे हूं, मेरा टाइमिंग परफेक्ट है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग इट इज स्टूपिड। सेम गोज फॉर यू। अगर आप अपनी जर्नी किसी और के स्टैंडर्ड से मेजर करोगे तो आप अपनी यूनिकनेस खो दोगे। अब बात करते हैं व्हाई कंपैरिजन हैपेंस। हमारा दिमाग एक पैटर्न मशीन है और कंपैरिजन उसका सर्वाइवल टूल। ह्यूमन ब्रेन इवोल्यूशन से वायर्ड होता है कंपैरिजन के लिए। जब प्रिमिटिव ह्यूमंस जंगल में रहते थे तो वो दूसरे से कंपेयर करते थे सेफ्टी मेजर करने के लिए। लेकिन हम सर्वाइवल के लिए नहीं, वैलिडेशन के लिए कंपेयर करते हैं। एक रिसर्च से पता चला है, लोग रील्स और शॉर्ट्स देखने के बाद अपनी लाइफ सेटिस्फेक्शन से 70% ज्यादा डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाइलाइट्स रील देखते हैं, रियलिटी नहीं। आप किसी के चेहरे पे स्माइल देखते हो लेकिन उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं। इसलिए कंपैरिजन एक्चुअली इल्यूजन है, एक हाफ स्टोरी बेस्ड प्रिडिक्शन। अब बात करते हैं 5 प्रैक्टिकल टिप्स की। नंबर 1, अवेयरनेस जर्नल। आप अपनी कंपैरिजन हैबिट्स लिख लो। हर बार जब तुम किसी से जेलस फील होते हो, लिख लो क्यों, किससे और किस चीज के लिए। एक हफ्ते बाद जब देखोगे तो तुमको तुम्हारा पैटर्न समझ आएगा। एक बात याद रखिए, अवेयरनेस 50% हीलिंग है। जब आप जितना अपना ट्रिगर समझोगे उतना कंट्रोल आपके पास आएगा। नंबर 2, माइक्रो विंस पे फोकस करो। अपनी जर्नी पे फोकस करने का एक बेस्ट तरीका है, डेली माइक्रो विंस नोट करो। चाहे वो एक पुशअप ही ज्यादा क्यों ना हो, क्योंकि प्रोग्रेस छोटा हो या बड़ा सब काउंट होते हैं। और कंपैरिजन आपको बुरा फील कराती है लेकिन माइक्रो विंस आपको प्राउड फील कराता है। नंबर 3, डिजिटल डिटॉक्स रूटीन। हर दिन थोड़ा अपने आप को टाइम दो बिना फोन के, क्योंकि आपका माइंड तब रिफ्रेश होता है जब वो कॉन्स्टेंटली कंपेयर नहीं करता। ट्राई करो एक दिन बिना सोशल मीडिया के रहने का। पहले थोड़ा फोमो लगेगा लेकिन बाद में पीस मिलेगी। नंबर 4, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। हर रात 3 चीजें लिखो जिसके लिए आप थैंकफुल हो। ये छोटी सी हैबिट आपके फोकस को और स्ट्रांग बनाती है। कंपैरिजन तब होता है जब लैक माइंडसेट हो और ग्रेटिट्यूड डेवलप करता है अबंडेंस माइंडसेट। नंबर 5, सेल्फ कंपटीशन। एक रूल बनाओ, मैं किसी और से नहीं अपने आने वाले कल से कंपटीशन करूंगा। अगर मैंने आज 2 घंटे पढ़ाई की है तो कल 2 घंटे 15 मिनट। अगर आज एक क्लाइंट मिला है तो कल एक एक्स्ट्रा मेल भेजूंगा। बस इतनी कंसिस्टेंसी आपको अनबीटेबल बनाएगा। एक बार एक रनर ने मैराथन में पार्टिसिपेट किया। वो सबसे आखिरी में दौड़ रहा था। सब लोग हंस रहे थे
ये तो आखिरी आएगा। लेकिन वो रुका नहीं, अपनी स्पीड से दौड़ता रहा। और रेस खत्म होने के बाद जब रिपोर्टर ने उससे पूछा, तुम्हें बुरा नहीं लगा सबसे आखिरी होने का? तो उसने जवाब दिया, मैं पीछे नहीं था, मैं अपनी रेस में था। दैट्स द माइंडसेट। इसलिए आज के बाद जब भी तुम किसी और से कंपेयर करने जाओ, एक बात को याद रखना, मैं किसी और के स्टोरी का कैरेक्टर नहीं, अपने लाइफ का हीरो हूं। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो।